जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर के साथ रॉबी डेज घोस्ट राइडर की एक बहुत खतरनाक फाइट हुई। लड़ाई करते दौरान जॉनी ब्लेज ने ये रिवील किया कि इलाई मोरो असल में एक कातिल था जो शैतान की पूजा करता था। जॉनी ब्लेज को और भी पता चला कि रॉबी के बॉडी में असल में एक नहीं बल्कि दो ह्यूमन सोल्स है। दूसरी तरफ उन ब्लू पिल्स को लेने के बाद गुएडो और उसके दोस्त बहुत खतरनाक और ताकतवर हो चुके थे। इवन वो शहर पे लूटपाट कर रहे थे और पुलिस को भी नहीं मान रहे थे। ठीक उसके अगले ही दिन रॉबी अपने स्कूल के बास्केटबॉल गेम के दौरान बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा था। वो इतना कमजोर हो गया था कि मुंह में बॉल लगते ही वो जमीन पे गिर गया था और फिर रॉबी अचानक से बेहोश हो जाता है और उसको स्कूल में डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं इलाई रॉबी के बॉडी को पूरी तरह से पोजेस कर लेता है और फिर रॉबी के बॉडी में इलाई गेब के कमरे में आके गेब के बेड को पलट के वहां के जमीन में खोदना शुरू करता है और फिर खोदते खोदते वो एक बॉक्स निकालता है। इसके बाद वो उस बॉक्स से येगोर आइवानोव नाम के एक रशियन माफिया का एड्रेस निकालता है जिससे वो बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम सेंटा मोनिका में जॉनी ब्लेज को देखते हैं। जॉनी ब्लेज ने इंटरनेट से पता लगाया कि इलाई मोरो एक सेटनिस्ट होने के साथ साथ एक सीरियल किलर भी था। इसके बाद इलाई मोरो वेस्ट हॉलीवुड के सेंचुरी बार में जाता है और वो वहाँ के लोगों को डरा धमका के येगोर आइवानोव के बारे में पूछता है और वो ये भी कहता है कि येगोर को बता दे कि वो बदला लेने के लिए लौट आया है। कॉमिक के आखिर में हम देखते हैं ब्लू क्रू शहर में अपना आतंक मचा रही थी, तो दूसरी तरफ इलाई अपने बदले के आग में पागल हो चुका था और फिर तीसरी तरफ हम देखते हैं जॉनी ब्लेज मुसीबत को टालने के लिए अपने बाइक पे बैठ के रवाना हो चुका था। मैं फिर से यहाँ पे हूँ, एक और बार सड़क पे किसी और का पीछा करते हुए। मुझे तो यह तक नहीं पता कि यह बच्चा असल में है क्या। अगर यह बच्चा कोई घोस्ट राइडर होता तो फिर इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान होता। इलाई मोरो का स्पिरिट मासूमों का बदला लेने के लिए यहाँ पे नहीं है और ना तो वो बुरे लोगों को सजा देने के लिए यहाँ पे है। आसान भाषा में ये एक ऐसे क्रिमिनल का स्पिरिट है जिसने अनगिनत मर्डर्स किए हैं और अपने सैटेनिक रिचुअल्स की मदद से वो नर्क से छूटने में भी कामयाब हुआ है। अब ये स्पिरिट जिंदा लोगों के बीच में रह के अपने मर्डर करने की इच्छा को पूरी करना चाहता है, पर जब तक वो इनएक्टिव रहेगा तब तक मैं उसको सेंस नहीं कर सकता। पर मुझे ये डर है कि मैं उस गंदी आत्मा के सेंट को फिर से सेंस कर सकता हूँ जब वो अपने अगले विक्टिम को मौत के घाट उतार देगा। दूसरी तरफ हम वेस्ट हॉलीवुड के सेंचुरी बार में देखते हैं कि इलाई मोरो पागलों की तरह गोली चलाते हुए कह रहा था अपने बॉस आइवानोव से कहना कि इलाई मोरो अब उसके लिए लौट आया है, और ये कह के वो एक आदमी को अचानक से शूट कर देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। और उस आदमी को मारने की वजह से जॉनी ब्लेज इलाई मोरो का पता लगा लेता है और वो कहता है तो वहां पे है इलाई मोरो। और फिर जॉनी ब्लेज घोस्ट राइडर बनते हुए कहता है तो अब वक्त है राउंड 2 का। और फिर एक जगह पे हम देखते हैं दो लोग आपस में लड़ रहे थे। वो लोग ब्लू क्रू के रिक्रूटमेंट के लिए लड़ रहे थे। इसके बाद गोएडो उन लोगों को रोकते हुए कहता है अगर तुम लोग ब्लू क्रू ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद गोएडो उनको से कहता है तुम लोगों का इनिशिएशन हो चुका है, अब तुम लोग अपना यूनिफॉर्म पहन लो। दूसरी तरफ से डॉक्टर हाइट कहते हैं ब्लू हाइट ब्रिगेड अटेंशन। तो मेरे सोल्जर्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं हमारी तादाद जितनी बढ़ रही है हमारे अर्बन अलायंस की ताकत भी उतनी ज्यादा बढ़ रही है। हमारी हाइट ब्रिगेड कम समय में ऊंचाइयों को छू चुकी है। ईस्टर्न टेरिटरीज के जो गैंग्स हमें ज्वाइन करने लायक नहीं थी हमने उन सभी गैंग्स को खत्म कर दिया है। शहर के सारे सिंडिकेट्स हमारी मदद कर रहे हैं सिवाय एक के, और उसका नाम है येगोर आइवानोव और वो एक रशियन माफिया है और उसने मेरे इनविटेशन को ठुकराने की हिम्मत की है। अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए तो वो एक बहुत खतरनाक एलाई साबित हो सकता है, पर अगर वो हमें मना करता है तो हम उसे जला देंगे। दूसरी तरफ हम हिल रॉक हाइट्स पे देखते हैं गेब अपने घर में अंधेरे में रॉबी का इंतजार कर रहा था, पर दूसरी तरफ इलाई रॉबी के बॉडी का यूज करके अपना बदला पूरा कर रहा था और वो उस बाड़ को पूरा जला के वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम क्लब पैराडाइज में चले जाते हैं जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर जाबू येगोर आइवानोव को फ़ोन करते हैं और वो अपनी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं उनसे। पर येगोर कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हारे फोर्स को ज्वाइन करना? मुझे लगता है कि तुम मरना चाहते हो, क्यों है ना? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी इस इंसल्टिंग प्रपोजल का अंजाम क्या हो सकता है? तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। अब डॉक्टर जाबू कहते हैं मेरे दोस्त, ऑपरेशंस के दौरान हम कितने ज्यादा रूथलेस हो सकता है मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है, और हम ब्लू हाइट ब्रिगेड तो इसी बात का ही फायदा उठाते हैं। हालांकि मुझे ये लगता है कि तुम मेरी पावर्स की कदर नहीं करना चाहते, तो मुझे पता था कि तुम ऐसा कुछ जरूर करोगे।
इसलिए मैंने अपने आदमी भेजे है तुम्हारे लिए। अब हमारी मदद करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ येगोर आइवानोव। और तब हम देखते हैं गोएरो अपने साथियों के साथ एक कार में येगोर आइवानोव को सबक सिखाने के लिए जा रहा था। वो अपने साथियों से कह रहा था, चलो ये ब्लू पिल्स खा लो क्योंकि हम वहाँ पे पहुंच ही चुके हैं। अब वक्त आ चुका है उस आइवानोव को खींच के लाने का और उन रशियंस को सबक सिखाने का। इसके बाद हम देखते हैं येगोर आइवानोव के बेस के ऑफिस के दरवाजे में एक नॉक होती है जो असल में इलाई कर रहा था। और तब हम देखते हैं इलाई घोस्ट राइडर बन के उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है। और फिर घोस्ट राइडर को देख के आइवानोव बहुत ज्यादा डर जाता है। घोस्ट राइडर को देख के आइवानोव के आदमी उससे कहते हैं, बॉस चलिए यहाँ से। इसके बाद आइवानोव सीसीटीवी में देखते हुए कहता है, देखो एक और फायर गोलेम, हम लोग मरने वाले हैं। और तब हम देखते हैं वहाँ पे जॉनी ब्लेज आ जाता है और जॉनी ब्लेज को देखते हुए वो कहता है, हमारी पापों की सजा देने के लिए ये लोग आए हैं। इसके बाद हम देखते हैं दो घोस्ट राइडर्स एक और बार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे। जॉनी ब्लेज को देखते हुए इलाई कहता है, तुम फिर से आ गए तो तुम्हारे पास अब भी मेरे सामने खड़े रहने लायक हिम्मत है, क्यों है ना? अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे एक रशियन चूहे को पकड़ना है तो मेरे रास्ते से हट जाओ। पर जॉनी ब्लेज वहाँ पे चुपचाप खड़ा था, जिसको देख के इलाई कहता है, तो चलो अब अपनी लड़ाई शुरू करते हैं। इसके बाद जॉनी ब्लेज इलाई के ऊपर अटैक करने जा ही रहा था पर अचानक से इलाई की कार द हिल चार्जर जॉनी ब्लेज को जोर से टक्कर मारती है जिससे जॉनी ब्लेज जमीन पे गिर जाता है। और इसके बाद इलाई जॉनी ब्लेज को पकड़ के जॉनी ब्लेज के गले के चारों तरफ अपने चेन को बांध के उसे चोक करने लगता है। इसके बाद इलाई जॉनी ब्लेज से कहता है, मैं तो तुमसे थोड़ा और उम्मीद कर रहा था, क्या तुम यही कर सकते हो बस? पर अचानक से जॉनी ब्लेज की आंख चमकने लगती है जिसे देख के इलाई कहता है, रुको ये क्या कर रहे हो तुम? और फिर हम देखते हैं इलाई की आंखों में बहुत ज्यादा दर्द होता है और वो कहता है कि तुमने क्या किया है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। घोस्ट राइडर की चीख पुकार सुन के आइवानोव कह रहा था अपने लोगों से, चलो यहाँ से निकल चले, हम अब भी निकल सकते हैं। ये कह के वो लोग वहाँ से भाग ही रहे थे पर अचानक से उन लोगों के सामने ब्लू क्रू आ जाती है। और तब आइवानोव अपनी गन को गोएरो की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अरे यार अब ये कौन है? और तब गोएरो कहता है, हम लोग ब्लू क्रू है और तुम कहाँ जा रहे हो? आइवानोव गोएरो से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ किया तो तुम सब मरोगे। तब गोएरो आइवानोव से कहता है, चुप कर बुड्ढे और अंदर जा। ये कह के गोएरो आइवानोव को अपने गाड़ी के अंदर भर के वहाँ से जा ही रहा था पर अचानक से चारों तरफ धुआं देख के उसको शक होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जॉनी ब्लेज ने इलाई को पूरी तरह से चेन से बांध दिया था जिसकी वजह से रॉबी के ऊपर इलाई अपना पोजीशन खो बैठता है और रॉबी फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद रॉबी जॉनी ब्लेज से कहता है, मुझे नहीं पता कि आपने ये कैसे किया सर, पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तब जॉनी ब्लेज कहता है, मुझे जॉनी कह के बुलाओ और तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा शैतानी ताकत भरी हुई है रॉबी डेज, इस बारे में हमें बात करनी चाहिए। तो फिर आप वो घोस्ट राइडर हो? हिल रॉक हाइट्स में मैंने जिस मॉन्स्टर के साथ लड़ाई की थी वो इसी बारे में बात कर रहा था। तब जॉनी ब्लेज कहता है, हाँ मिस्टर हाइड मेरे बारे में ही कह रहा था, वैसे मैंने बहुत सालों पहले उसके साथ लड़ाई की थी। और रही बात घोस्ट राइडर की, सिर्फ मैं ही एकलौता घोस्ट राइडर नहीं हूँ और भी बहुत सारे हैं। तब रॉबी पूछता है, तो क्या मैं भी एक घोस्ट राइडर हूँ? तब जॉनी ब्लेज कहता है, मुझे पता नहीं रॉबी कि तुम क्या हो आखिरकार, इसलिए मैं ये जानने के लिए यहाँ आया था। मेरे हिसाब से तुमने शैतान के साथ कोई डील नहीं की थी, क्यों है ना? तब रॉबी कहता है, क्या? बिल्कुल नहीं, कौन पागल ऐसा करना चाहेगा? तब जॉनी ब्लेज कहता है, वेल पागलपन है या नहीं मुझे पता नहीं, पर हम ऐसे ही घोस्ट राइडर्स बने थे बच्चे, ऐसे ही शैतान के साथ डील करके हमें अपनी पावर्स मिली, ऐसे स्पिरिट के साथ डील की है जो इमॉर्टल है और वेंजेंसफुल है। पर तुम्हें एक ऐसे आत्मा ने जिंदा किया है जो एक सैटनिस्ट के साथ साथ एक सीरियल किलर था और इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे पावर्स मेरे पावर्स के साथ इतनी सिमिलर क्यों है और साथ ही साथ तुम्हारे पावर्स के साथ मेरी पावर्स की इतनी डिफरेंस क्यों है। तब रॉबी कहता है, तो अगर इलाई मोरो कोई स्पिरिट ऑफ वेंजेंस नहीं है और मैं कोई घोस्ट राइडर नहीं हूँ तो मैं आखिर हूँ क्या मैं कोई शैतान हूँ? तब जॉनी ब्लेज कहता है, मुझे तो लगता है कि ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है। अभी इस वक्त तुम इलाई मोरो के साथ जिस हालत में हो, कई सालों पहले मैं भी उस हालत में था जब ज़ेराथोस की आत्मा की वजह से मैं श्रापित हो चुका था। तब मैं बहुत जवान और अनएक्सपीरियंस था और मैं उस आत्मा के पावर्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकता था, पर उसकी कीमत मुझे बाद में चुकानी पड़ी थी। मेरे डर और गुस्से की वजह से ज़ेराथोस के बदले के प्यास ने मुझे निगल लिया था और तब उसको कंट्रोल कर पाना मेरे लिए नामुमकिन था, जिसकी वजह से मैंने अनगिनत गलतियां की थी। जॉनी ब्लेज रॉबी से ये सब बातें कर ही रहा था तब हम देखते हैं गोएरो छुप के उन लोगों की बातें सुन रहा था। इसके बाद जॉनी ब्लेज आगे बोलता है, मैं इस घोस्ट राइडर के श्राप से मुक्ति पाने के लिए मरना चाहता था,
पर तभी मैंने सीख लिया कि कैसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ मैं जिंदा रह सकता हूँ, और इसी वजह से उसने मुझसे मेरा इंसानियत छीनना बंद कर दिया था। ठीक ज़ेराथोस की तरह ही इलाई मोडो का स्पिरिट भी तुम्हारे अंदर तुम्हारे गुस्से और निराशा के ऊपर जिंदा रहता है, और बदले में वो तुम्हें कमाल की ताकत देता है रॉबी। अब तुम अपने गुस्से को कैसे काबू करोगे ये पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है। अगर तुम निराश होकर अपने सारे नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकाल दोगे तो फिर इलाई मोडो फिर से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल ले लेगा एक और बार, और फिर वो उन लोगों को चोट पहुंचाएगा जो लोग तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। इसके बाद रॉबी को अचानक से गेब की बात याद आती है और वो जॉनी से कहता है मुझे जाना पड़ेगा जॉनी। और फिर हम देखते हैं गोएरो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है रेज, वो रेज है। इसके बाद हम देखते हैं रॉबी घर जाता है और वो दुआ कर रहा था कि काश गेब ठीक हो। इसके बाद वो अपने घर के दरवाजे की तरफ जाके अपने घर का लॉक खोलता है और देखता है गेब जमीन पे पड़ा हुआ था। और फिर रॉबी गेब को उठाते हुए उससे कहता है गेब, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? मुझे माफ कर दो इन सब के लिए प्लीज। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए चिली डॉग्स और कर्ली फ्राइज बना देता हूँ। पर गेब रॉबी से रूठ चुका था। वो रॉबी से कह रहा था कि गेब बहुत भूखा था और कैसे रॉबी ने गेब को अंधेरे में छोड़ दिया। पर रॉबी गेब को उसके रूम में ले जाके उसके चेयर पे बिठाते हुए कहता है मुझे माफ कर दो गेब, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, वो सब बस एक एक्सीडेंट था। पर गेब रॉबी की किसी भी बात को नहीं सुन रहा था, जिसे देख के रॉबी को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसके बाद हम चले जाते हैं लॉस एंजल्स के डाउनटाउन के स्किड रो पे। डॉक्टर जाबू ने जोर जबरदस्ती अपने बेस के अंदर आइवानोव को उठा के लाए थे। इसके बाद डॉक्टर जाबू आइवानोव से कहते हैं तो क्या आपने देखा आइवानोव, जब आप फोन पे बकवास करते हो तो क्या होता है? तो शायद आपने देख लिया होगा कि मेरे आदमी आपको यहाँ पे जोर जबरदस्ती लेके आए ताकि मैं आपसे आमने सामने बात कर सकूं। तो चलो अब मुद्दे पे आते हैं। अगर आपने अपने इलिसिट इंटरप्राइज के सारे प्रॉफिट्स हमारे साथ शेयर किए तो इसके बदले में मैं आपको और आपके आदमियों को प्रोटेक्शन दूंगा। हमारा दुश्मन एक ही है जिसका नाम है घोस्ट राइडर, और मुझे इन्फॉर्म किया गया कि आज आप घोस्ट राइडर से मिले थे। इसके बाद ये और कहता है तो तुम उस नमूने की बात कर रहे हो जो खुद को आग में बदल सकता है? हाँ, तुम उसे कभी नहीं रोक सकते। मेरे आदमियों ने उसके ऊपर कई सौ राउंड गोलियां चलाई थी पर उसको कुछ भी नहीं हुआ। और तब डॉक्टर जाबू इयोगोर को अपना ब्लू पिल दिखाते हुए कहता है आप यही गलती कर रहे थे मेरे दोस्त, आप बस देखते जाइए कि क्या होता है। और फिर हम देखते हैं डॉक्टर जाबू के लोग उन ब्लू पिल्स को खा के धीरे धीरे इंसान से मॉन्स्टर बन रहे थे, और देखते देखते वो मॉन्स्टर आर्मी उनके पास खड़े कार के पास जाते हैं और उस कार को वो तोड़ डालते हैं। और फिर उन लोग की ताकत देख के येगोर आइवानोव के तोते उड़ जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जाबू कहते हैं मेरी आर्मी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और पावरफुल है, इवन एक बुलेट से भी मेरी आर्मी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकती है किसी भी चीज़ को। इसके अगले दिन हम देखते हैं गोएरो रॉबी से कह रहा था मुझे पता है रेज तुम कौन हो। रॉबी गोएरो से कह रहा था तुम क्या बकवास कर रहे हो गोएरो। तब गोएरो गुस्से से कहता है अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल चुका है और अब मैं तुम्हें तुम्हारे किए पे सजा दूंगा। मैं उन सभी चीज़ों का बदला लूंगा जो सब चीज़ें तुमने हमारे साथ की थी, और मैं तुम्हारे उस छोटे से भाई को भी सजा दूंगा। इस बार तुम हमसे नहीं बच पाओगे और तुम हमें रोक भी नहीं सकते। और फिर अचानक से गोएरो रॉबी के मुंह में एक बहुत जोरदार पंच मारता है और कहता है मैं सब जानता हूँ रॉबी रेज, मुझे पता है कि तुम ही घोस्ट राइडर हो। और इस बात को सुन के रॉबी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मार्वल कॉमिक्स को हिंदी में सुनने के लिए और मार्वल के अननोन कैरेक्टर्स के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।